अस्सलाम वालेकुम डियर मेंबर्स, PHP के नेक्स्ट उर्दू वीडियो ट्यूटोरियल में आपको खुशामदीद कहता हूँ। इस ट्यूटोरियल में मैं आपको स्ट्रिंग्स और स्ट्रिंग फंक्शंस के बारे में कुछ बताऊँगा। हम काम करेंगे स्ट्रिंग्स के ऊपर, स्ट्रिंग फंक्शंस के ऊपर, देखेंगे कि स्ट्रिंग्स क्या होते हैं और स्ट्रिंग फंक्शंस कौन कौन से हैं जिनको हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ये फ़िलहाल हमारे पास प्रीवियस लेक्चर की फ़ाइल ओपन है। स्ट्रिंग्स बेसिकली हमने अपने इस वेरिएबल्स के लेक्चर में भी स्ट्रिंग यूज़ किए हैं, लेकिन हमें उनके बारे में मालूम नहीं था, पता नहीं था कि ये स्ट्रिंग हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि PHP में आपको डाटा टाइप जो है वो पहले डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है वेरिएबल के साथ। वो उसके अंदर जो वैल्यूज़ आ रही होती हैं उनकी डाटा टाइप को PHP खुद ही आइडेंटिफाई कर लेती है। जैसे कि डॉलर नेम में जो वैल्यू थी हमारे पास डबल कोट्स के अंदर, दिस इज़ वेरिएबल विद स्मॉल लेटर्स, ये एक स्ट्रिंग था। और डॉलर नेम जो कैपिटल एन के साथ है इसके अंदर जो वैल्यू थी ये भी एक स्ट्रिंग ही था। तो स्ट्रिंग जो है वो बेसिकली टेक्स्ट वैल्यूज़ होती हैं जिनको हम डबल कोट्स के अंदर लिखते हैं। मतलब कोई पैराग्राफ आ गया आपके पास या कोई टेक्स्ट आ गया है, इस तरह की जो वैल्यूज़ होती हैं डबल कोट्स के अंदर हम लिखते हैं, इनको स्ट्रिंग कहते हैं। एक नई फाइल बना लेते हैं जिसके अंदर हम स्ट्रिंग्स को ही डिस्कस करेंगे और स्ट्रिंग के डिफरेंट फंक्शंस को। PHP की फाइल क्रिएट करते हैं, कुछ रिमूव करके उसको सेव कर लेते हैं। strings.php के नाम से PHP का ब्लॉक क्रिएट कर लेते हैं। एक वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं string1 के नाम से, इसमें हम वैल्यू असाइन कर देते हैं string1 में हमने लिख दिया थी कार किल्ड। और एक और स्ट्रिंग वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं अब हमने क्या किया कि दो वेरिएबल्स क्रिएट किए, string1 के नाम से और string2 के नाम से। string1 में जो वैल्यू हमने असाइन की वो थी दी कार किल्ड, और string2 में जो वैल्यू हमने असाइन की वो है दी ओल्ड मैन, दी कार किल्ड द ओल्ड मैन क्रॉसिंग द रोड। अब ये एक कंप्लीट सेंटेंस को हमने ब्रेक करके दो स्ट्रिंग्स में, दो वेरिएबल्स में स्टोर करवा लिया है। तो अगर हम अब इसको एको करवाना चाहें तो आप किसी भी वेरिएबल को एको की कमांड के जरिए एको करवा सकते हैं। लेकिन इसके ऊपर अब हमने थोड़ी सी और फंक्शनैलिटीज़ परफॉर्म करनी है। स्ट्रिंग्स के बारे में पहले ही बता चुका हूँ कि कोई भी टेक्स्ट वैल्यूज़, पैराग्राफ वगैरह जो हम आते हैं हमारे पास किसी वेरिएबल के अंदर, उनको हम स्ट्रिंग कहते हैं। अब एक मैं और वेरिएबल क्रिएट करने लगा हूँ, string3 के नाम से। अब इसकी वैल्यू मैं जो असाइन करने लगा हूँ मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे कि इस वक्त अब string3 में हमारे पास क्या प्रिंट होगा। अगर हम इस वक्त string3 को एको करते हैं तो इसमें जो वैल्यू इस वक्त आ रही है वो है string1 की। मतलब अल्टरनेटिव दूसरे मतलब लफ्ज़ों में string3 इक्वल टू है दी कार किल्ड। तो अब अगर हम इसको एको करेंगे तो हमारे पास जो स्ट्रिंग एको होगा, जो वैल्यू एको होगी वो होगी दी कार किल्ड। अब इसके अंदर मैं एक और माइनर से चेंजिंग करने जा रहा हूँ। मैं अगेन string3 लिखता हूँ और इक्वल टू string2 कर देता हूँ। तो अब हम जब स्ट्रिंग को एको करेंगे, string3 को एको करेंगे तो आपके हमारे पास कौन सी वैल्यू आएगी, एको करके देख लेते हैं। क्योंकि अब हमने दो वेरिएबल सेम नाम के रखे हैं string3, और उन दोनों में हमने वैल्यू जो है डिफरेंट सेव करवाई है। पहले string3 के अंदर string1 की वैल्यू को सेव करवा लिया है, और दूसरे string3 के अंदर हमने दूसरी string2 को हमने सेव करवा लिया है। अब एको करके देखते हैं string3 को, जगह हमारे पास
स्ट्रिंग 3 को हम एको कर रहे हैं, चेक करते हैं कि हमारे पास क्या रिजल्ट आता है। फाइल strings.php को रन कर लेते हैं। अब आप देख सकते हैं कि string.php को हमने रन किया और एको हमने किया हुआ है string 3 को। तो string 3 में जो वैल्यू प्रिंट हुई है वो है दी ओल्ड मैन क्रॉसिंग द रोड, जो कि वैल्यू थी string 2 की। मैंने आपको जैसे पिछले लेक्चर में बताया था कि PHP टॉप से बॉटम की तरफ कोड को 1 बाय 1 रन करती हुई आती है। तो जब कोड 3 पर पहुंची, वो मतलब string 3 के वेरिएबल पर पहुंची, तो हमें इसको वैल्यू असाइन कर दी थी string 2 की। इस तरह से आप ये भी देख सकते हैं कि हम किसी भी वक्त किसी भी वेरिएबल की वैल्यू को जो है वो चेंज कर सकते हैं अपनी PHP में अकॉर्डिंग टू आवर नीड्स। अब जो काम मैं इसको परफॉर्म करना चाह रहा था इसके ऊपर, वो ये था कि अब मैं इस इक्वल साइन से पहले एक डॉट लगा देता हूँ। अब मैंने क्या किया, और यहाँ से स्पेस भी जो है वो रिमूव कर देता हूँ। अब मैंने क्या किया कि स्ट्रिंग 3 का जो वेरिएबल था उसके बाद इक्वल के साइन से पहले एक डॉट लगा दिया है। डॉट अब बेसिकली PHP में क्या काम करता है, कंकैटिनेशन का काम करता है। आप एक चीज़ को कंकैटिनेट करवा सकते हैं दूसरी चीज़ के साथ, या एक वेरिएबल की वैल्यू को दूसरी वेरिएबल के साथ, या एक स्ट्रिंग वैल्यू को दूसरी स्ट्रिंग वैल्यू के साथ कंकैटिनेट करवा सकते हैं। अब हम पहले सबसे इसका रिजल्ट चेक कर लेते हैं कि रिजल्ट प्रिंट क्या हो रहा है हमारे पास, फिर इसके ऊपर डिस्कस करते हैं। कंकैटिनेट की मेरे ख्याल से ठीक से नहीं हुआ। स्ट्रिंग 3 डॉट, अब जो है वो हम स्पेस देते हैं। स्पेस इधर भी हम ऐड कर देते हैं। दरअसल हमने एको की कमांड को जो है वो कमेंट कर दिया था। दोबारा से चेक करते हैं। अब आप देख सकते हैं कि एक हमारे पास पूरा सेंटेंस बन गया है, द कार किल्ड द ओल्ड मैन क्रॉसिंग द रोड। मतलब इसने क्या किया कि स्ट्रिंग 1 की वैल्यू और स्ट्रिंग 2 की वैल्यू को मर्ज कर दिया आपस में, इन दोनों को कंकैटिनेट करवा के आपस में प्रिंट करवा दिया। इसी तरह आप एक या दो या तीन चार वेरिएबल्स की वैल्यू को आपस में कंकैटिनेट करवा सकते हैं और उनको प्रिंट करवा सकते हैं। जैसे कि मैं एक और इधर स्ट्रिंग क्रिएट करता हूँ, न्यू str के नाम से, और इसके अंदर एक और वैल्यू और यहाँ फिर से स्ट्रिंग 3 को यूज़ करते हैं और इसके साथ कंकैटिनेट करवा देते हैं न्यू str, सेमीकोलन से टर्मिनेट करते हैं और अब फिर से इसको रन करके चेक करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि द कार किल्ड द ओल्ड मैन क्रॉसिंग द रोड एंड रन अवे। अब ये जो हमारे पास थर्ड स्ट्रिंग था ये भी कंकैटिनेट इसके साथ हो गया। अब आप देख सकते हैं, अगर आप देखें तो फर्स्ट स्ट्रिंग की वैल्यू के बाद सेकंड स्ट्रिंग की वैल्यू के दरमियान में स्पेस नहीं है, और सेकंड स्ट्रिंग की वैल्यू के बाद थर्ड स्ट्रिंग की वैल्यू के दरमियान भी स्पेस नहीं है। तो अब इनके दरमियान स्पेसिस लाने के लिए अब आप अपने जो एको की कमांड है इसमें चेंजिंग करेंगे। आप डबल कोट्स लगाकर अब बारी बारी वेरिएबल्स प्रिंट करवाएंगे स्पेस के साथ। जैसे str बारी बारी तो नहीं होगा ये हमारे पास, आप सिर्फ $string3 लिखने के बाद एक नो ब्रेकिंग स्पेस लगा देंगे। इससे हमारा काम नहीं बना है, इसको बैक कर देते हैं, अंडू कर देते हैं। स्पेस लाने के लिए हम स्ट्रिंग के बाद ही एक नो ब्रेकिंग स्पेस जो है वो लगाकर
जैसे आप देख सकते हैं कि स्पेस जो है वो हर वेरिएबल की वैल्यू के बाद जो है वो हमारे पास आ गई है। अब एक कंप्लीट सेंटेंस हमारे पास क्रिएट हो गया, द कार किल्ड द ओल्ड मैन क्रॉसिंग द रोड एंड रन अवे। अब बेसिकली ये तीन डिफरेंट वेरिएबल्स थे, तीन डिफरेंट वेरिएबल्स की वैल्यूज़ थी, स्ट्रिंग्स से तीन हमारे पास, और उन तीनों स्ट्रिंग्स की वैल्यू को हमने आपस में कंकैटिनेट करके जो है वो उसको एक स्ट्रिंग में सेव करवा लिया। और जब हम इसको प्रिंट करवा रहे हैं तो तीनों वेरिएबल्स की वैल्यू एक साथ जो है वो मर्ज होकर प्रिंट हो रही हैं। ये एक स्ट्रिंग के ऊपर फंक्शन परफॉर्म जो कर सकते थे कंकैटिनेशन का, वो हमने देख लिया। या कंकैटिनेशन का फंक्शन आप वैसे भी हम आगे बहुत यूज़ करेंगे अपने PHP के अंदर। तो अब जो है वो हम इस एको को कमेंट कर देते हैं और अब हम दूसरे फंक्शंस जो है वो इसके ऊपर परफॉर्म करके देख लेते हैं। एक और फंक्शन हम परफॉर्म करने जा रहे हैं। मैथ के अंदर हम लिख लेते हैं। अब जो है वो एक फंक्शन मैं लगाने लगा हूँ जिसके ज़रिए हम जो वेरिएबल के अंदर स्ट्रिंग के अंदर टेक्स्ट आ रहा है हम उसको उसके तमाम जो लेटर्स हैं उनको लोअर केस में शिफ्ट कर सकते हैं। उसके लिए जो फंक्शन हमारे पास यूज़ होता है वो होता है strtolver, लोअर। मैंने आपको जैसे ही फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि जैसे आप PHP का कोई डिफ़ॉल्ट फंक्शन टाइप करते हैं तो वो ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाता है ये ड्रीमवीवर CS5 में। तो उसका मतलब है कि ये फंक्शन जो है वो हम ठीक लिख रहे हैं अपना। अब strtolver हमने करना किसको है, स्ट्रिंग 3 को। अब जो है वो हम स्ट्रिंग 3 को एको करवा के देख लेते हैं। आई थिंक कोई गड़बड़ ये है कि हमने इस फंक्शन को डायरेक्टली एको के साथ जो है वो यूज़ करना है। वो कैसे करेंगे, एको स्पेस strtolver, एको के साथ strtolver और स्ट्रिंग 3 जो है वो हमने वेरिएबल यूज़ कर लिया है। अब हम रिफ्रेश करके देखते हैं। आप देख सकते हैं कि जो तमाम लेटर्स थे वो लोअर केस में शिफ्ट हो गए हैं। और इसके बाद हम एक ब्रेक लगाते हैं। ब्रेक लगाने के लिए आपको बता था कि आप HTML का टैग जो है वो ब्रेक का यूज़ कर सकते हैं एको के अंदर। अब फिर से एको करते हैं हम, लेकिन इस बार हम अपर केस में इसको प्रिंट करवाते हैं। आप देख सकते हैं कि जो हमारे पास वैल्यू है वेरिएबल्स की वो अपर केस में शिफ्ट हो गई है। लेकिन अपर केस में शिफ्ट होते ही जो हमारे HTML टैग्स थे, क्योंकि वो स्मॉल लेटर में ही यानी कि लोअर केस में ही वर्क करते हैं, तो जैसे वो अपर केस में उन्होंने अपना काम परफॉर्म करने की बजाय वो एज इट इज़ प्रिंट हो गए। लेकिन हमारा मकसद जो था वो ये था कि स्ट्रिंग की वैल्यू को जो है वो अपर केस में शिफ्ट करना, जो कि हमारा परफॉर्म हो गया है। और इसको हम कमेंट कर देते हैं। उसके बाद अगर आपने किसी स्ट्रिंग की लेंथ देखनी हो, मतलब उसके अंदर जो डाटा आ रहा है, स्ट्रिंग के अंदर जो वैल्यू आ रही है, आपने उसकी लेंथ चेक करनी है कि उसकी लेंथ कितनी है। तो उसको चेक करने के लिए आप str लेंथ और इसमें आप वेरिएबल जिसकी आप लेंथ चेक करना चाह रहे हैं जिस स्ट्रिंग की, उसको आप प्रिंट करवा लेंगे।
जैसे कि आपके सामने लेंथ जो है वो उसकी प्रिंट हो गई है कि मतलब इसकी लेंथ जो है वो 69 है। ये 69 कैरेक्टर्स पर जो है वो मुश्तमिल है। उसके बाद स्ट्रिंग फंक्शंस में एक बहुत ही एफिशिएंट और बहुत खूबसूरत फंक्शन जो कि मुझे बहुत पसंद है, इसमें रिप्लेस का एक फंक्शन है हमारे पास कि आप किसी भी वर्ड को रिप्लेस करवा सकते हैं किसी अदर वर्ड के साथ। वो हम चेक करके देखते हैं कि हम वो कैसे कर सकते हैं। उसके लिए अब ऐप को जो है वो हम इसको लगे रहने देते हैं। हम एक और अब हम डालेगा ऐप को में जो है वैल्यू इस तरह भी प्रिंट करवा सकते हैं, ब्रैकेट जरूरी नहीं है। अब हम जो है वो str_replace के नाम से फंक्शन है, जिसके ज़रिए आप किसी भी वर्ड को अपने स्ट्रिंग में रिप्लेस करवा सकते हैं किसी अदर वर्ड्स के साथ। अब सबसे पहले दो डबल कोट्स के दरमियान आप उस वर्ड को लिखते हैं जिसको आपने रिप्लेस करवाना है। तो हम जो है वो वर्ड रन को रिप्लेस करवा लेते हैं। उसके बाद कोमा लगाकर दो डबल कोट्स अगेन लगाते हैं और अब सेकंड में आपने बताना होता है कि किस वर्ड के साथ आप इसको रिप्लेस करवाना चाह रहे हैं। जैसे मैं इसको रिप्लेस करवाता हूँ, या हम वर्ड बोर्ड को रिप्लेस करवाते हैं वेरी ओल्ड के साथ। उसके बाद थर्ड एंड लास्ट इसकी ऑप्शन के कोमा लगाने के बाद आप उस वेरिएबल का नाम लिखते हैं जिसमें से आपने जिसके ऊपर आपने इस फंक्शन को परफॉर्म करना है। तो अब दोबारा से एको करते हैं हम अपनी स्ट्रिंग 3 को। चेक करते हैं कि क्या हमारा काम परफॉर्म हुआ है या नहीं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो ओल्ड वर्ड था वो रिप्लेस हो गया है वेरी ओल्ड के साथ। तो आप देख सकते हैं कि हमारा सक्सेसफुली हो चुका है। और अब हम बाकी सबको ऑफ कर देते हैं, कमेंट कर देते हैं और इसका रिजल्ट जो है वो क्लियरली देख लेते हैं। आप देखते हैं दिकार गिल्ड वेरी ओल्ड मैन क्रॉसिंग द ओल्ड। इसी तरह आप किसी भी करेक्ट वर्ड को जो है वो अपने स्ट्रिंग में रिप्लेस करवा सकते हैं अदर वर्ड्स के साथ str_replace का फंक्शन यूज़ करते हुए। ये तो थे कुछ फंक्शंस जो कि हम स्ट्रिंग के ऊपर अप्लाई कर सकते थे, जो कि मैंने आपको समझा दिए। उम्मीद करता हूँ आपको समझ भी आए होंगे। आप इसकी प्रैक्टिस करें और प्रैक्टिस के बाद अगर आपको इसमें कोई मुश्किलात पेश आएँ या आपको कोई क्वेश्चंस हों तो आप इसको जो है वो हमारे फॉरम पर आकर क्वेश्चन थ्रेड में पोस्ट कर सकते हैं या अपनी सजेशंस इस ट्यूटोरियल से रिलेटेड दे सकते हैं हमें। इंशाल्लाह नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मज़ीद PHP की ऑप्शंस के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।